हेलो स्टूडेंट्स। तो कुछ तो ऐसा टॉपिक है जो कि लोग जनरली नहीं पढ़ते हैं, है ना। तो वो आप देख के चले जाइए लास्ट टाइम में। ये आपको सामने जो दिख रहा है ये एक थर्मोकपल है, ठीक है। थर्मोकपल नाम में ये देखिए, थर्मो मतलब टेम्परेचर होता है, कपल मतलब दो लोग होता है। तो एक इसमें देखिए यहाँ पर हॉट जंक्शन है, मतलब यहाँ पर देखिए इसे कैंडल जला के दिखाया जा रहा है कि वहाँ पे उसको टेम्परेचर देने का कोशिश कर रहे हैं। ऐसा डायग्राम आप एग्जाम में भी बना के आ सकते हैं अगर पूछा जाएगा तो। एक टाइप ऑफ वायर यहाँ है और टाइप बी का वायर यहाँ पे है। तो एक यहाँ पे हॉट जंक्शन बनाया गया है और एक यहाँ पे देख सकते हैं आप कोल्ड जंक्शन बनाया गया है। हॉट जंक्शन और कोल्ड जंक्शन है ना, ये कोल्ड जंक्शन है यहाँ पे और एक यहाँ पे हॉट जंक्शन है। तो कम से कम याद रखिएगा थर्मोकपल में दो जंक्शन होता है, एक हॉट जंक्शन और एक कोल्ड जंक्शन, ठीक है। और ये वर्क किस प्रिंसिपल पे करता है? तो इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है, वो है सीबेक इफेक्ट। सीबेक इफेक्ट क्या है? वर्किंग प्रिंसिपल सीबेक इफेक्ट। तो थर्मोकपल वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सीबेक इफेक्ट, ठीक है। अब देखिए होगा क्या कि जब यहाँ पर जैसे जूल्स लॉ हीटिंग में क्या पढ़ते हैं कि पढ़ते हैं ना, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, यानी कि करंट जब पास कराते हैं तो हीट फ्लो करता है। तो उसी के बारे में सोचा गया कि जब अगर टेम्परेचर डिफरेंस रहेगा, व्हेन ए टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द टू डिसिमिलर मेटल वायर्स, जाहिर सा बात है कि दो अलग अलग तरह का वायर होना चाहिए, ठीक है। तो और उसके बीच में टेम्परेचर का डिफरेंस हो, जब पोटेंशियल का डिफरेंस था तो करंट बन के हीट प्रोड्यूस किया था। अब उल्टा काम कर रहे हैं कि टेम्परेचर का डिफरेंस है दो वायर के बीच में और जिसमें भी दो जंक्शन है, ठीक है, हॉट एंड कोल्ड। हॉट जंक्शन को मेजरिंग जंक्शन भी कहा जाता है, हॉट जंक्शन को मेजरिंग जंक्शन भी कहा जाता है और कोल्ड जंक्शन को रिफरेंस जंक्शन भी कहा जाता है। बोलिए, हॉट जंक्शन को क्या कहा जाता है? मेजरिंग जंक्शन। और कोल्ड जंक्शन को क्या क्या कहा जाता है? रेफरेंस जंक्शन, ठीक है। ये प्रोड्यूस कर देता है देखिए वोल्टेज प्रोपोर्शनल टू दैट टेम्परेचर डिफरेंस, मतलब जूल्स का एकदम उल्टा। जूल्स अगर याद है कि एच, 10th क्लास में था एच बराबर आई स्क्वायर आर टी, ठीक है। तो वहाँ पर था कि पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते थे, करंट फ्लो करता था, करंट फ्लो होने से हीट प्रोड्यूस होता था। उसी का उल्टा दिमाग में रख लीजिए तो हो जाएगा। इसके बारे में लिख लेंगे कि थर्मोकपल्स क्या होता है। हम अभी इसको बहुत डिटेल में देखेंगे, टेंशन लेने का बात नहीं है, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे देखते हैं, सीबेक इफेक्ट डिस्कवर्ड 1821 में किया गया। इसका प्रिंसिपल स्टेट्स द थर्मल एनर्जी यानी कि टेम्परेचर डिफरेंस इज कन्वर्टेड डायरेक्टली टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है ना। टेम्परेचर को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट किया गया है। अरे एक तरह के गैल्वेनिक सेल में नहीं, जैसे देखते हैं कि इलेक्ट्रिक अंदर में केमिकल रिएक्शन होता है और बाहर में आउटपुट वोल्टेज मिल जाता है, तो उस तरह से यहाँ थर्मल एनर्जी है ना। थर्मल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है। दो डिसिमिलर मेटल्स लिया गया है, टू डिफरेंट मेटल्स, है ना, एक क्रोमेल है ना और एक एलुमेल फॉर टाइप के। अच्छा, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होता है वो सब तो उतना डिटेल में हम लोग को नहीं जानना है, बट फिर भी हम देख लेंगे, है ना। इलेक्ट्रॉन्स मूव एट डिफरेंट स्पीड इन दीज मेटल्स व्हेन हीटेड क्रिएटिंग ए पोटेंशियल डिफरेंस। अलग अलग टाइप का मेटल होगा तो उसमें अलग अलग इलेक्ट्रॉन का स्पीड होगा जब उसको अलग अलग टेम्परेचर के जंक्शन से कनेक्ट किया जाएगा, ठीक है। हॉट जंक्शन को हम लोग मेजरिंग जंक्शन या सेंसिंग जंक्शन भी, देखिए एक वर्ड नाम आ गया, है ना। यहाँ पर क्या होता है कि वेल्डेड टिप इंसर्टेड इनटू द प्रोसेस टू मेजर टेम्परेचर, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर हॉट, यहाँ पे क्या होता है कि हॉट जंक्शन को तो बोल दिए उधर कौन सा जंक्शन, हॉट जंक्शन को कौन सा वो बोल दिए सेंसिंग जंक्शन। याद रखेंगे हॉट जंक्शन को सेंसिंग जंक्शन। थर्मोकपल काम करता है सीबेक इफेक्ट पे और टेम्परेचर से, ठीक है, टेम्परेचर से करंट बन जाता है। टेम्परेचर डिफरेंस से करंट बन जाएगा। तो लिख लेंगे एग्जाम में इतना। और सीबेक इफेक्ट को डिस्कवर किया गया 1821 में। क्या है कि थर्मल एनर्जी यानी कि टेम्परेचर डिफरेंस इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी कि इलेक्ट्रिकल वोल्टेज। आइए, जिस तरह से हॉट जंक्शन था यहाँ पे, जिसको सेंसिंग जंक्शन कहते हैं या फिर हॉट जंक्शन को मेजरिंग जंक्शन भी कहते हैं, उसी तरह से कोल्ड को रिफरेंस जंक्शन भी कहते हैं। तो इतना बात भी याद रख लेंगे कि दो तरह का जंक्शन होता है, एक हॉट जंक्शन और एक कोल्ड जंक्शन। कोल्ड जंक्शन को रिफरेंस जंक्शन भी कहते हैं,
द एंड कनेक्टेड टू द मेजरमेंट डिवाइस, यानी कि जहाँ पे वोल्टेज आपको मेजर करना है वहाँ पे आप कोल्ड जंक्शन से मिलाएंगे। केप्ट एट नॉन स्टेबल टेम्परेचर, जिसका कि टेम्परेचर आपको पता होगा। वोल्टेज प्रोपोर्शनलिटी क्या है भाई? मतलब कि द इंड्यूस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉट एंड कोल्ड जंक्शन। ठीक है, यानी कि वोल्टेज जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? टेम्परेचर। जितना ज़्यादा टेम्परेचर चेंज होगा, डिफरेंस होगा, उतना ही ज़्यादा वोल्टेज मिलेगा। एक तरह से जैसे ओम्स लॉ क्या होता था, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, वैसे ही अब यहाँ V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हो गया। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलो बढ़िया है। तो इसको याद रख लेंगे। अब आते हैं मेजरमेंट कैसे करते हैं। तो एक डिजिटल वोल्ट मीटर या एम्पलीफायर मेजर करता है इसके आउटपुट को। मिली वोल्ट में आउटपुट निकलता है ना। ये बात पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में कि मिली वोल्ट में आउटपुट निकलता है। एंड यूज टू कन्वर्ट दिस वोल्टेज इनटू स्पेसिफिक टेम्परेचर रीडिंग। ठीक है, इसको आप इग्नोर भी कर सकते हैं। चलिए अब एक एक लाइन देख लेते हैं। सीवेक इफेक्ट क्या है? अभी अभी देखें कि वोल्टेज इज प्रोड्यूस बाय टेम्परेचर डिफरेंस। इतना याद रखिए, सीवेक इफेक्ट में क्या होता है? वोल्टेज प्रोड्यूस बाय टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द वायर। और दोनों एंड्स पे क्या होगा? दोनों एंड्स पे एक हॉट जंक्शन और एक कोल्ड जंक्शन होता है। बात खत्म। अब आते हैं पेल्टियर इफेक्ट। अब क्या आते हैं? पेल्टियर इफेक्ट पे देखते हैं पेल्टियर इफेक्ट क्या है। देखिए पेल्टियर इफेक्ट क्या होता है ना कि दिस इज द इनवर्स ऑफ सीवेक इफेक्ट। दिस इज द इनवर्स ऑफ सीवेक इफेक्ट वेयर ए टेम्परेचर डिफरेंस इज क्रिएटेड बाय अप्लाइंग ए पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए सीवेक और पेल्टियर एक दूसरे का उल्टा है। तो मन में पहले ऐसे ले आएंगे कि पहले जूल्स का क्या था इफेक्ट कि करंट प्रोड्यूस करते हैं एक रजिस्टर में तो यहाँ पर हीट प्रोड्यूस हो जाता है I² टाइम्स, है ना। ये जूल्स हीटिंग इफेक्ट कहलाता है। इसका उल्टा यहाँ पे अप्लाई किए करंट, यहाँ पर अप्लाई करेंगे टेम्परेचर डिफरेंस। अप्लाई कर रहे हैं मतलब इनपुट दे रहे हैं टेम्परेचर डिफरेंस और आउटपुट हो जा रहा है हमारे पास वोल्टेज। तो ये हो गया सीवेक इफेक्ट। तो पहले जूल्स फिर सीवेक। ठीक है, तब पेल्टियर। तब पेल्टियर फिर जूल जैसा है लेकिन जूल इफेक्ट है नहीं। ठीक है, क्योंकि ये रजिस्टर के लिए काम कर रहा था ना। द इनवर्स ऑफ सीवेक इफेक्ट वेयर ए टेम्परेचर डिफरेंस इज क्रिएटेड बाय अप्लाइंग ए पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब इसका तो कहानी अलग ही है। इसमें सीवेक इफेक्ट में याद रख लेना है कि इनपुट जो है वो क्या है? डेल्टा टी है और आउटपुट जो है वो है वोल्टेज। इसका उल्टा कर दो। अब इसका इनपुट क्या है? वोल्टेज। ठीक है, इसका वोल्टेज क्या है? वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस कह दो वोल्टेज को। ठीक है, और आउटपुट यहाँ पे क्या मिलेगा? डेल्टा टी। तो JSP याद रख सकते हैं, JSP। ठीक है, JSP याद रख लिए, जसपाल सिंह प्रसाद। तो याद रखना ये तीनों चीज। अब एक आता है थॉमसन इफेक्ट। एक क्या आता है हमारे पास? थॉमसन इफेक्ट। बहुत डिटेल में ज़्यादा चर्चा नहीं कर रहे हैं, एक एक लाइन देखते जाना है। थॉमसन इफेक्ट क्या होता है? ये डिस्क्राइब करता है हीटिंग और कूलिंग ऑफ ए सिंगल करंट कैरिंग कंडक्टर विथ ए टेम्परेचर ग्रेडियंट। मतलब वहाँ पे अभी दो वायर ले रहे थे ना। थॉमसन इफेक्ट में क्या होता है कि एक ही सिंगल करंट कैरिंग कंडक्टर होता है, सिंगल करंट कैरिंग कंडक्टर होता है। ठीक है, जिसमें हम हीटिंग या कूलिंग दोनों इफेक्ट देखते हैं टेम्परेचर डिफरेंस के साथ। ठीक है, तो उसको कहते हैं थॉमसन इफेक्ट। आपसे पेल्टियर और सीबेक पूछने का चांस ज़्यादा रहेगा एग्जाम में। और कुछ देख लेते हैं। एक चीज़ पूछा जाता है कि थर्मोकपल क्या होता है। तो थर्मोकपल इज ए टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस। थर्मोकपल इज ए टेम्परेचर, यही ना पेल्टियर इफेक्ट पे, सॉरी सीबेक इफेक्ट पे बेस्ड है। तो थर्मोकपल इज ए टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस कंपोज्ड ऑफ टू सिमिलर कंडक्टर्स दैट फॉर्म्स इलेक्ट्रिकल जंक्शन एट ए डिफरेंट टेम्परेचर। वही चीज़ है जो पहले बता दिए हैं, दिमाग में फिट बैठाने के लिए बार बार ला रहे हैं। एक इसमें होता है कोल्ड जंक्शन और एक होता है इसमें रिफरेंस जंक्शन। ठीक है, रिफरेंस जंक्शन पे वोल्ट मीटर लगा के वोल्टेज नापेंगे और कोल्ड जंक्शन पे नॉन स्टेबल टेम्परेचर होगा हमारे पास। ठीक है ना। एक यहाँ पे हॉट जंक्शन है और एक यहाँ पे हमारे पास हॉट जंक्शन है। ठीक है, एक हमारे पास क्या है? एक हमारे पास हॉट जंक्शन है
और एक हमारे पास कोल्ड जंक्शन है ना, कोल्ड जंक्शन है यहाँ पे। तो इस तरह से हम लोग यूज करेंगे। व्हेन ए टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द जंक्शन ए वोल्टेज इज क्रिएटेड, देखें ना, वोल्टेज आउटपुट है थर्मोकपल में, याद रखेंगे, बार बार बोल रहे हैं। इनपुट क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस, आउट इतना भी खाली याद रख लोगे ना तो काम चल जाएगा। आउटपुट क्या है, वोल्टेज डिफरेंस, याद हो गया, बैठ गया दिमाग में। विच कैन बी मेजर टू इन्फर टेम्परेचर, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड सीबेक। और थर्मोकपल किस पे बेस्ड है, तो सीबेक इफेक्ट पे बेस्ड है। किस पे बेस्ड है, सीबेक इफेक्ट पे, याद रहेगा। जेएसपी याद रखना, जेएसपी, इसमें करंट द्वारा के हीट प्रोड्यूस किया, इसमें हीट का डिफरेंस देके वोल्टेज प्रोड्यूस किया, इसमें फिर उल्टा कर दिया कि वोल्टेज अप्लाई करके हीट का डिफरेंस मेजर कर दिया। ठीक है, चलो अब ज़्यादा डिटेल पढ़ने का जरूरत नहीं है ना, कि अब ज़्यादा वर्किंग क्या है नहीं है। देखो एक नज़र मार लेते हैं, एक नज़र मार लेते हैं। देखो टाइप्स ऑफ जो थर्मोकपल होता है ना, अगर मान लो एग्जाम में आ गया लिखने के लिए तो लिख दो। थर्मोकपल का बहुत सारा टाइप होता है, कम से कम याद रख लो। टाइप के में बोले थे ना, क्रोमेल और एलुमेल होता है। टेम्परेचर रेंज इसका 201 डिग्री से लेकर 1260 डिग्री सेल्सियस होता है। जनरल पर्पस के लिए होता है, लेकिन ये इनएक्सपेंसिव है, गुड सेंसिटिव है। टेंशन नहीं लेना कि इसको याद करके जाना है, नहीं बिल्कुल नहीं जाना है, खाली देखते के चले जाओ। के होता है, फिर टाइप जे होता है आयरन कॉन्स्टेंटन का, इसमें 40 से 750, -40 से 750 डिग्री सेल्सियस है कि नहीं। और यहाँ पे आपको सुटेबल फॉर ओल्डर इक्विपमेंट, नॉट आइडियल फॉर लो टेम्परेचर एप्लीकेशन, है ना। उसके बाद यहाँ पे देखो फिर से -200 से लेके 350 है, गुड फॉर लो टेम्परेचर मेजरमेंट, कोरोजन रेजिस्टेंस, कॉपर कॉन्स्टेंटन है इसमें टाइप टी वाले में। टाइप ई में फिर से क्रोमेल और कॉन्स्टेंटन है, ये सब एलॉय है 200 से 900 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, क्रायोजेनिक एप्लीकेशन के लिए। अरे ये सब फालतू है, आप याद रख लेंगे खाली टाइप KJTE याद रख लेंगे। और भी होता है टाइप, है ना, ए टाइप एगो SRB भी होता है जिसमें प्लेटिनम रोडियम मिला हुआ होता है। टाइप N नाइक्रोसिल नाइसिल होता है। ठीक है, तो ये सब इतना नहीं, 2-3 गो टाइप याद रख लेंगे। टाइप थर्मोकपल का कुछ टाइप होता है KJTE, और एक होता है SRB, और एक होता है N। अरे कुछ भी लिख के आ जाना ना कम से कम। KJTE याद रख लो, KJTE ETC करके आ जाना। ठीक है, एडवांटेज क्या होता है थर्मोकपल का, तो थर्मोकपल से ऑफर सेवरल एडवांटेज दैट मेक देम प्रीफर्ड चॉइस फॉर टेम्परेचर मेजरमेंट इन वेरियस एप्लीकेशंस। की बेनिफिट्स इसका देख लेते क्या होता है। वाइड टेम्परेचर रेंज है, कैपेबल ऑफ मेजरिंग एक्सट्रीम टेम्परेचर बोथ हाई एंड लो। देखो ना भाई, इसमें देखो 1300 डिग्री सेल्सियस आ रहा है समझ में, यहाँ पे देखो 1260 डिग्री सेल्सियस, 750, 350, तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा मेजर हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, ड्यूरेबिलिटी का बात किया जाए तो रोबस्ट एंड कैन विथस्टैंड हार्श इन्वायरमेंट, हार्श इन्वायरमेंट में भी काम करेगा ये। रिस्पॉन्स टाइम, क्विक रिस्पॉन्स टाइम है। इमीडिएट टेम्परेचर रीडिंग प्रोवाइड करता है ना, एकदम ध्वनि है एकदम थाला। कॉस्ट इफेक्टिव है, अफोर्डेबल कंपेयर टू द टेम्परेचर सेंसर लाइक आरटीडी के बारे में भी थोड़ा सा देख लेंगे हम लोग। वर्सेटिलिटी कह सकते हैं कि इसको मल्टीट्यूड ऑफ एप्लीकेशंस फ्रॉम इंडस्ट्रियल प्रोसेस टू साइंटिफिक रिसर्च, मतलब बहुत सारा वर्सेटाइल चीज़ है ये। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ थर्मोकपल देख लेते हैं। थर्मोकपल्स आर यूटिलाइज्ड इन ए डाइवर्स रेंज ऑफ एप्लीकेशन ड्यू टू देयर रिलायबिलिटी एंड इफिशियंसी। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में, साइंटिफिक रिसर्च में, एवरीडे यूज में, जैसे ओवेंस में, टोस्टर में, हीटर्स में, इस तरह की चीज़ में इसका यूज किया जाता है। ऑटोमोटिव मेजरिंग एग्जॉस्ट गैस टेम्परेचर में, जहाँ भी टेम्परेचर रिलेटेड कोई चीज़ है ना उसमें याद रखो। इन्वायरमेंटल स्टडी में मॉनिटरिंग एटमॉस्फेरिक ओशियन टेम्परेचर में, देखो टेम्परेचर यहाँ भी आ रहा है। एक्सपेरिमेंटल सेटअप रिक्वायरिंग प्रिसाइज टेम्परेचर कंट्रोल, उसमें टेम्परेचर मेजरमेंट इन टरबाइन एंड बॉयलर्स में। पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में आपको रिफाइनरी के प्रोसेस में, मॉनिटरिंग प्रोसेस इन रिफाइनरी। फर्नेस टेम्परेचर मॉनिटरिंग यूज इन स्टील, ग्लास एंड सेरेमिक इंडस्ट्री। सबका मतलब है जहाँ टेम्परेचर डिफरेंस चाहिए, सब में टेम्परेचर डिफरेंस चाहिए, वहाँ पे इसका एप्लीकेशन। तो इंडस्ट्री में, साइंटिफिक रिसर्च में, एवरीडे यूजेज में, जैसे हीटर में, टोस्टर में, इस तरह से। ठीक है, अब एक चीज़ हम लोग देख लेते हैं, एक चीज़ हम लोग देख लेते हैं कि एक वर्ड देखे थे ना, आरटीडी होता है रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर। रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर कहाँ देखे थे, यहाँ देखो, यहाँ देखे थे कि कॉस्ट इफेक्टिव का मतलब है अफोर्डेबल कंपेयर टू अदर टेम्परेचर सेंसर। लाइक टेम्परेचर सेंसर करने के लिए एक आरटीडी भी होता है और एक थर्मोकपल भी है,
लेकिन आरटीडी का फुल फॉर्म रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर और थर्मोकपल सीवेक इफेक्ट पे काम करता है। इसमें एक हॉट जंक्शन होता है, एक कोल्ड जंक्शन होता है। तुमको बस एग्जाम में इतना ही लिख के आना है, हॉट जंक्शन कोल्ड जंक्शन, बात खत्म। सीवेक इफेक्ट पे क्या होता है, टेम्परेचर डिफरेंस देके वोल्टेज आउटपुट लगाते हैं, बस इतना ही तुमको काम का चीज़ है। देखो डिफरेंस देख लो, वर्किंग प्रिंसिपल इसका क्या है, चेंज इन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस विथ टेम्परेचर, है ना। टेम्परेचर अगर चेंज करेंगे तो रेजिस्टेंस भी चेंज होगा, बिल्कुल सही बात है। तो आरटीडी ये होता है रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर में। इसमें वोल्टेज का जनरेशन होता है ड्यू टू सीवेक इफेक्ट, वोल्टेज का जनरेशन होता है ड्यू टू सीवेक इफेक्ट। सीवेक इफेक्ट का मतलब क्या, सीवेक इफेक्ट का मतलब क्या कि इनपुट है हमारा पास टेम्परेचर डिफरेंस और आउटपुट है हमारे पास डेल्टा वी। क्लियर है, एक ही बात बार बार बोल रहे हैं, दिमाग में बैठेगा। एक्यूरेसी का बात देखा जाए तो थर्मोकपल मॉडरेट एक्यूरेट है, लेकिन आरटीडी हाई एक्यूरेट है। टेम्परेचर रेंज का देखा जाए तो ये लिमिटेड है 600 डिग्री सेल्सियस तक, लेकिन ये है 1800 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर रीड कर सकता है। रिस्पॉन्स टाइम बोले थे ना, थाला है, ये फास्टर है। और इसका आरटीडी का क्या होता है, आरटीडी का फुल फॉर्म रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर, स्लोअर होता है। कॉस्ट का बात किया जाए तो कॉस्ट इफेक्टिव होता है ये, है ना। देखो फास्टर भी है, कॉस्ट इफेक्टिव भी है, ज़्यादा टेम्परेचर भी मेजर कर रहा है, ठीक है। एगो एक्यूरेसी में थोड़ा सा है कि थोड़ा कम एक्यूरेट है, मॉडरेट है ना। स्टेबिलिटी में देखा जाए तो थोड़ा स्टेबिलिटी में भी देखो गुड, बट ड्रिफ्ट्स एट हाई टेम्परेचर, मतलब ठीक है, लेकिन अब ज़्यादा टेम्परेचर पे काम थोड़ा सा कम करता है। मटेरियल देखा जाए तो आरटीडी प्लेटिनम का जनरली बनता है मोस्टली, लेकिन ये इसमें टू डिसिमिलर मेटल देखते हैं। टू डिसिमिलर मेटल याद रखना है, एक हॉट वायर से एक जंक्शन होगा, दो दो मेटल इसलिए ताकि दो में डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे इलेक्ट्रॉन फ्लो करना शुरू करे, है ना। हॉट और कोल्ड जंक्शन से इसको कनेक्ट किया जाएगा। आउटपुट में रेजिस्टेंस होता है, और आउटपुट में यहाँ रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिफरेंस से चेंज करके मिलता है, और यहाँ हमको वोल्टेज मिलता है मिली वोल्ट में। तो मिला जुला के अगर देखा जाए तो दो चार बात याद रखना है कि थर्मोकपल सीवेक इफेक्ट पे काम करता है। इसमें दो जंक्शन होता है, हॉट और कोल्ड, है ना। इसका 1821 में डिस्कवरी हुआ था, और इसमें वोल्टेज का जनरेशन होता है टेम्परेचर डिफरेंस के कारण। दो डिसिमिलर मेटल्स होता है इसमें, इसका टाइप के, जे, एन, टी, ये सब ईटीसी करके आ जाना है, ठीक है। और हॉट जंक्शन का नाम सेंसिंग जंक्शन है, कोल्ड जंक्शन, हॉट जंक्शन का नाम सेंसिंग जंक्शन है, और कोल्ड जंक्शन का नाम आपको बताए थे यहाँ पे, कोल्ड जंक्शन को रेफरेंस जंक्शन भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि द इंड कनेक्टेड टू द मेजरमेंट डिवाइस वोल्ट मीटर, यानी कि याद रख लेंगे कि वोल्ट मीटर कोल्ड जंक्शन से कनेक्टेड होता है। वोल्ट मीटर, है ना, सीवी याद रख लो, है ना। करिकुलम विटेज होता है ना, कोई नौकरी करने जाते हैं तो सीवी जो देते हैं याद रख लो, तो कोल्ड जंक्शन पे वोल्ट मीटर अप्लाई करते हैं। चलो ठीक है, तो इसमें हम लोग इतना ही देख रहे हैं, है ना। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलो बढ़िया है।